गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग एवरीवन। सर हाँ बच्चे। सर मैं सर पिछली क्लास में आया नहीं था सर, बट सर आपने जो होमवर्क दिया था सर 13 को, वो मैंने किया था सर। मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूं? चलिए अब लास्ट में आप सेंड कर दीजिएगा। सर मैंने 2 कोड बना लिए थे। कौन कौन से? सर एक जो आपने होमवर्क दिया था, और सर मैंने 20 की क्लास अटेंड नहीं की थी सर, इसलिए मैंने उसी कोड को एक बार दोबारा बना दिया था सर, दूसरा उससे मिलता हुआ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने पिछले क्लास का वीडियो देख लिया? यस सर, देख लिया। ठीक है बच्चे। किसी कोई कंफ्यूजन रहता है? आज थोड़ा सा हम बुलियन पर बात करेंगे, ठीक है? बुलियन समझ में आ रहा है सबको या कंफ्यूजन है अभी भी? सर आ रहा है। यस सर, समझ आ रहा है। ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, कौन कौन बताएगा? सर क्या था? ट्रू एंड ट्रू। सर मैं बता। हाँ बताइए। सर ट्रू होता है। ट्रू और ट्रू, ट्रू और सर ट्रू और ट्रू भी ट्रू होता है। वेरी गुड, ठीक है बच्चे। एक्चुअली मैं बुलियन पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जितने भी लॉजिक इंप्लीमेंटेशन होते हैं वो बुलियन पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है? जो मैं एंड बता रहा हूँ और बता रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग में हमेशा हमेशा यूज होता है, ठीक है? आप कोई भी छोटा भी कोड करेंगे तो ये यूज होता ही होता है, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था कि जो इफ एल्स लगाना सीख गया, तो इफ एल्स के अंदर यही लॉजिक इंप्लीमेंट करना ही होता है, ठीक है? तो जैसे कोड कुछ भी करेगा तो वो पहले लॉजिक चेक करेगा। इफ एल्स में के अंदर कोई ब्लॉक है और वो ब्लॉक तभी रन होगा जब एल्स में इफ ब्लॉक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है? तो इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं ताकि आप लोग कंडीशन जो इंप्लीमेंट होता है कंडीशनल ऑपरेटर के साथ वो ठीक से समझ सकें, ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल आपको जैसे बता रहा हूं, इस पर थोड़ा सा और जिसको कंफ्यूजन रहता है जिनको बच्चों को। जैसे मान लो मुझे एक एम्प्लॉय हायर करना है और एम्प्लॉय सिर्फ वही हायर करना है जो सच बोलता हो, ठीक है? तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे कि ये बंदा सच बोलता है कि नहीं बोलता है? तो मैं देखूंगा कि ये सारे जितने सवाल पूछे मैंने, इससे जितना कुछ पूछा इसका सबने सही सही जवाब दिया, ठीक है? तो मैं ये मार्क कर लूंगा, अच्छा ये बंदा सही बोलता है तो इसको हायर कर सकते हैं। अगर उसने एक भी गलत जवाब दिया इसका मतलब ये बंदा अपने काम का नहीं है, ठीक है? अब जैसे मैंने उसको पूछा कि आप सुबह उठते हो, उसने कहा यस, और मैंने फिर देखा इसका लॉग इन टाइम मोबाइल में क्या होता है। तो जो बंदा सुबह उठेगा होपफुली वो सुबह मोबाइल ऑन करेगा, मोबाइल स्क्रीन ऑन करेगा, तो इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि बंदा सही बोल रहा है, ठीक है? कितने बच्चे आप सुडोको गेम जानते हैं? सुडोको, सुडोको गेम किसने किसने खेला हुआ है? सर मैंने। वितेश ने खेला हुआ है। और सर कभी कभी खेलता हूँ। ठीक है, गुड। इसमें जब हम सुडोको खेल रहे होते हैं तो इसमें हम ये चेक करते हैं, अच्छा ये नंबर इस ब्लॉक में फिट होगा नहीं होगा, ठीक है? आप लोग सर्च करके सुडोको खेलना, ठीक है? सुडोको खेलने से हमारा लॉजिक काफी इंप्रूव होता है। कोडिंग जो है एक्चुअली कंप्लीटली डिपेंड करता है माइंड पर, ठीक है? इसमें याद करने वाला ज्यादा पोर्शन नहीं है, आप कितनी अच्छी लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो वही बंदा कोडर बन सकता है, ठीक है? तो इसके लिए मतलब ऐसे भी कहते हैं। सर मैंने भी खेला हुआ है सुडोकू। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सुडोको खेलने से क्या होता है, लॉजिक इंप्रूव होता है, ठीक है? और जो बंदा कोडिंग करता है उसका भी लॉजिक इंप्रूव होता है। हम रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम कोड भी एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो बंदा कोडिंग करता है वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम को भी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता है, ठीक है? तो जो बंदा सुडोको खेलता है उसका लॉजिक इंप्रूव होता है। लेकिन सुडोको जब हम खेल रहे होते हैं तो उसमें भी हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना होता है।
उसमें ढेर सारा इफ एल्स, अगर आप मैं बोल दूं इसका कोड बनाओ, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो किसी न किसी बंदे ने बनाया ही होगा, हजारों बंदे ने बनाया होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप बनाने के लिए सोचेंगे, मान लीजिए अगले साल का प्रोजेक्ट अगर सोचेंगे सुडोकू बनाना, तो वहां पर आपको लॉजिक ढेर सारा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक। लेकिन लॉजिक जो भी इंप्लीमेंट होता है वो ये बुलियन वाले इसी 3 फार्मूले पर होता है, एंड और नॉट, 3 जो होते हैं, ठीक है। तो कोई एग्जांपल करें आज इस पर हम लोग? यस सर। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब होगी? यस सर अभी हुई है। ठीक है। जैसे मैंने डिस्काउंट वाला एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर, जो हमने एक एग्जांपल किया था, उसके लॉजिक को हम ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है। यस सर मैंने भी सर। हाँ बच्चे। सर वैसे सर मैंने एक चिल्ड्रन डे वाला। ठीक है, वेरी गुड। इसमें हम जैसे लॉजिक हमने लगाया था कि अगर बंदा जो है मेल है या फीमेल है तो उसको अलग तरह से डिस्काउंट देंगे, और उसकी परचेज जो कैपेसिटी है उसके फिगर पर भी हम डिसीजन अपना मेक करते हैं। तो 2 कंडीशन है, एक बंदा फीमेल है तो उसको कम परचेज पर ही डिस्काउंट देना है, और बंदा अगर मेल है तो उसको फिर ज्यादा परचेज करने पर हम डिस्काउंट दे रहे थे। कंडीशन याद होगा आप लोगों को? कंडीशन था कि अगर मेल है इस फीमेल, और उसके बाद परचेज जो है एबव 2000, अगर ट्रू है तब जाकर हमने इसको कितना देना है इंटरेस्ट? 10%। सर आपने लास्ट क्लास में क्या करवाया था? बच्चे वो वीडियो देख लिया करो आप। आपकी वीडियो नहीं आती। वीडियो मैंने आज अपलोड करी थी एक्चुअली, सुबह मॉर्निंग में, लेट नाइट करी थी, ठीक है। जब मैं आपका चैनल ओपन करता हूँ तो सर लिखा आता है चैनल इज ब्लॉग। चैनल इज ब्लॉग। ये कौन सा कोड विथ सर हमारे में सही आता है। बच्चे देखना आपने कुछ सेटिंग शूटिंग ऐसी कर दी होगी जिसके कारण आपको शो नहीं हो रहा होगा, अदरवाइज बाकी बच्चों को व्यू आता है उसमें, ठीक। अब यहाँ है, अगर फीमेल वाला कंडीशन हमने चेक किया, सर आपने नीचे वेरिएबल अबव 2000 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने कंडीशन लगाया था कि अगर फीमेल है तो उसको 2000 के ऊपर ही जो हमने डिस्काउंट दे देना है, अगर मेल है तो वो अगर 5000 से ऊपर है तब जाकर हमने देना है। तो एक वेरिएबल और ले लेते हैं। सर लेकिन सर आपने ऐसा तो पिछली क्लास में नहीं करवाया था। पिछली क्लास में कराया था। सर ये वेरिएबल स्टोर नहीं करवाए थे सर, वेरिएबल उसी प्रॉब्लम को मैं आपको अलग ये मतलब लॉजिक में ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो पिछला कोड था
उसके लॉजिक को ब्रेक करके, आज सिर्फ लॉजिक पर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कंडीशन पर। डबल एंड का साइन क्या होता है आपको पता है? ठीक है। अब देखिए दोनों कंडीशन अगर ये ट्रू होते हैं तो हमने डिस्काउंट कितना देना था? %10। एल्स में क्या करना है? हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था। ठीक है, तो वो जो हमने कंडीशन लगाया हुआ था वो कंडीशन एक्चुअली ऐसा है, टोटल कैलकुलेट होकर ये होना है ट्रू, मेल है या फीमेल है। अगर ये 2000 से एबव है तो हम इसको ट्रू कर देंगे। मैं इसको थोड़ा इजीली समझाता हूँ। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, पहले इसको इस रिजल्ट को देखते हैं। इसका क्या आउटपुट होगा, कोई बता सकता है? सर मैं बताऊं? बताओ। सर यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन में सर वो पहले चेक करेगा कि वो फीमेल है। अगर वो कंडीशन ट्रू इज इफ अगर इफ इज फीमेल इज इक्वल टू ट्रू हो जाता है तो सर वो प्रिंट करेगा 10%। और अगर नहीं होता है, अगर फॉल्स हो जाता है बाय चांस या फिर कुछ भी ट्रू नहीं होता तो फिर वो प्रिंट कर देगा 0%। इसका मतलब सर इसका ये 10% आएगा। 10% आएगा। सर 10% आएगा इसका। वेरी गुड। 10% क्यों आएगा? क्योंकि इसके दोनों कंडीशन ट्रू हैं ट्रू है। और दोनों कंडीशन सर- के बीच में एंड ऑपरेटर है, और जब दोनों ट्रू है और बीच में एंड ऑपरेटर है तो ये क्या होगा? टोटल इसका कैलकुलेशन क्या होगा? इतना ट्रू। सर 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 आपने दो बार क्यों लिखा है इज फीमेल एंड इज फीमेल? सर क्योंकि जो फर्स्ट वाला होता है वो ट्रू को बताता है और सेकंड जो एल्स के बाद होता है वो सर फॉल्स को बताता है। एकदम बच्चे, जब ऊपर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इस फीमेल भी ट्रू है, एवं 2000 भी ट्रू है। सर 10,000 सर सॉरी 10%। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। सर अगर यहाँ पे सर 2 फॉल्स होंगे और सर 1 ट्रू होगा तो सर ये ट्रू होगा? नहीं, पिछली बार मैंने टेबल दिया था आप लोगों को, टेबल का एक इमेज। एंड साइन मतलब क्या हुआ? ये जो डबल एंड का साइन है, इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो गया। वो टेबल आपको दिया था। सर उसके लिए और का साइन लगाना पड़ेगा। हाँ, और तो कंडीशन यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर हमें है क्या, डिस्काउंट तभी देंगे जब वो फीमेल है और एबव 2000 परचेज करती है तभी, ठीक है। अगर वो मेल है तो वो 5000 से एबव परचेज करेगा तभी उसको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है एकदम। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ये वाला टेबल एकदम याद रखना है। यहाँ पे सर अगर आपने इज फीमेल एंड अबव 2000 की जगह 5000 होता तो सर इधर 0% बताता। हाँ बच्चे, क्योंकि उसने 5000 की खरीदारी नहीं करी है अभी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको फॉल्स रखा हुआ है। ये दो कंडीशन हमने लगाए हुए हैं। अब ये दूसरे कंडीशन में क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा? सर अगर फीमेल फॉल्स होएगा तो? नहीं, ये सर क्या हुआ है वो देखकर आपको बताना है। सर ऊपर इज फीमेल सर यू गॉट 0 बताएगा और सर अबव 5000 सर फॉल्स है तो सर इधर सर 10%। हाँ 10%। सर 0 है। हाँ अभी ये फॉल्स है, एक्चुअली अभी ये फॉल्स है इसलिए 0 आएगा, ठीक है।
सर इज फीमेल सर ऊपर ट्रू है तो सर नीचे इज मेल जो है सर वो फॉल्स नहीं होगा? एक्चुअली इज मेल हमने डिफाइन ही नहीं किया है। हमने अगर ये कोड रन करें तो फॉल्स बग आ जाएगा। यस यस सर यस बच्चे। सर ये कोड आप एक बार दोबारा से समझा दो। अच्छा, यहाँ पर हम बस कंडीशन जो बुलियन वाले हैं उसको लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, और एंड ऑपरेटर जो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को टेबल दिया था, मैं कोड लिख दे रहा हूँ आपका। उसमें क्या था, 0 मतलब फॉल्स समझिएगा और 1 मतलब ट्रू, ठीक है। फॉल्स मतलब झूठा, ट्रू मतलब सच्चा। ये तो सबको समझ आता होगा ना। यस 0 मतलब सर। 0 मतलब झूठ और 1 मतलब सर फॉल्स। फॉल्स। अब हमने यहाँ एंड का साइन लगाया हुआ है, ठीक है। 0 एंड 0 ये बुलियन के रेस्पेक्ट में है, ये इसको नंबर मत समझिएगा, ओके। 0 होना है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग? यस इसका क्या होगा आउटपुट? सर 1। सर 1 सिर्फ ट्रू। यस, सिर्फ इसी कंडीशन में ट्रू होगा। जब हम एंड कैलकुलेट करते हैं तो जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, ठीक है। फॉल्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है, वो और में जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका। अगर मैं यहाँ और साइन लगाऊं, सर फॉल्स तभी होगा सर जब सर दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी, और सर ट्रू सर तभी हो सकता है सर जब दोनों चीजें सर ट्रू और फॉल्स हो तो सर ट्रू हो सकता है। मतलब और में क्या होता है, आप ये देखिए 4 तरह के कंडीशन है, सिर्फ एक में ही फॉल्स है, बाकी तीन कंडीशन में ये ट्रू है, ठीक है? और यहाँ जब हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसको और ऑपरेटर, और जो एक तीसरा होता है नॉट, ठीक है। 0 के साथ अगर नॉट ऑपरेटर है तो 0 बन गया 1, अगर 1 के साथ नॉट ऑपरेटर है तो बन गया 0। जैसे मैं बोल रहा हूं, या तो यहाँ बंदा चोर है या फिर ईमानदार है, तो अगर बंदा चोर है तो ईमानदार नहीं हो सकता, अगर ईमानदार है तो चोर नहीं हो सकता। क्या मैं समझा पा रहा हूँ या कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप लोग? सर समझ में आ रहा है। ठीक है। सर समझ में आ नॉट ऑपरेटर मतलब जो कुछ है उसका उल्टा, ठीक है। जैसे कुछ गेम खेलते हैं बच्चे कि उल्टा बोलना है, जैसे मैं खाना खा कर आया हूँ, छोटे बच्चे खेलते हैं 4th 5th क्लास में, मैं खाना खा कर आया हूँ और उल्टा बोलना है, तो मैं बोलता हूँ मैं भूखा हूँ, मतलब उसके इस गेम में नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है कि जो कुछ किया है उसका उल्टा बोलना है, ठीक है। तो जैसे आज मैं स्कूल आया हूँ, इसका उल्टा बोलना है तो मैं बोलूँ आज मैं एब्सेंट हूँ, आज मैं प्रेजेंट नहीं हूँ। क्या ऐसा गेम किसी ने खेला आप लोगों ने? ये पिछली बार मैंने ये टेबल आपको दिया था, ये एकदम याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक। इससे आगे भी मैं बताना चाह रहा था लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। सर आप इस कोड का लिंक सेंड कर दो। ठीक है, कर देंगे। सर आपने ऊपर सर इज मेल का सर आपने फॉल्स लिखा है। हाँ, अब अगर कस्टमर मेल फीमेल है तो मेल वाला फॉल्स हो जाएगा, यहाँ मुझे फॉल्स लिखना है।
मैंने कॉपी करके उधर कर दिया। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा नहीं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ये कोड ध्यान दे रहे हैं आप? पहले जो कोड था वो लिखते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सर इज फीमेल के बाद सर वो नोट का साइन लगा सकते हैं। वेरी गुड बच्चे, ये एक ही बात हो गया ना। अब अगर मैं इसको फीमेल का कस्टमर आया और मैंने देखा अच्छा ये मेल है, तो फीमेल वाला मैंने कर दिया फॉल्स, इसका मतलब अपने आप हो गया मेल वाला ट्रू है। ओके, ये कोड समझ पा रहे हैं या मैं कंफ्यूज कर दे रहा हूँ आप लोगों को? और मेरा काम एकदम इसको इजी बनाना है, इसलिए जब तक आप लोगों को समझ नहीं आए आप पूछते रहिए, मैं और दूसरा सर एग्जांपल। हम यहाँ पर वेरिएबल इज मेल की लाइन भी हटा सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं। सर आपने 13 की क्लास में बताया था सर, वो कैसे करते हैं? ठीक है, हाँ कोड हमने 13 की क्लास में बताया। तो ये आप लोगों को एकदम याद रखना, या कॉपी में लिख लीजिए आप, इतना तो लिख ही लीजिए। ठीक है सर 1 सेकेंड सर, मैंने नोट नहीं किया। ठीक है, आप लोग कर लीजिए। सर ये आप कॉपी करके सर चैट बॉक्स में सेंड कर दो। ये भी सही है, लेकिन ये वन बाय वन लाइन ही जाएगा मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में। लेट मी ट्राई। सर कोई बात नहीं, मुझे उतनी बार पेस्ट करना पड़ेगा, आप बोल रहे कोई बात नहीं। नहीं चला गया लगता है। यस कोई छोटा सा कोड सोचते हैं हम लोग, जिसको हम लोग लॉजिक पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल एकदम। एक जैसे अभी स्कूल में एडमिशन का टाइम है, एक एग्जांपल सोचते हैं। मिल गया आप लोगों को, या आप लोग अभी भी नोट ही कर रहे हैं? सर नोट कर लिया। मैंने सर कर लिया। चैट बॉक्स में भी डाल दिया। एक ऐसा एग्जांपल सोचते हैं, जैसे अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है स्कूल में, तो बच्चे आते हैं और फिर जैसे बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं बच्चे को क्लास 1 में डालना चाहता हूँ, तो लेकिन टीचर बोलती है कि नहीं बच्चे का एज इतना है तो ये इस क्लास में जाएगा, इस एज के लिए एलिजिबल नहीं है। क्या आप लोगों को लिमिटेशन पता है किस एज के बच्चे को किस क्लास में एडमिशन मिल रहा है राइट नाउ? अब जो नया रूल है उसके हिसाब से। सर नो। अच्छा नहीं पता। सर क्या बोला सर? मुझे पता है सर, शायद। सर क्या बोला आपने? क्लास 1 के बच्चे के लिए एडमिशन की लिमिटेशन क्या है, एज की लिमिटेशन क्या है? सर 6 इयर्स। सर 7। 6+ होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई 6 साल का बच्चा है तो वो क्लास 1 में एडमिशन ले सकता है। ठीक है सर फिर 6 को मानेंगे? 6 से एबव होना चाहिए, मतलब जिस समय एडमिशन ले रहे हैं उस समय 6 हो चुका हो। ये नहीं कि अभी 1 महीने बच्चे हैं, 2 महीने बच्चे, जैसे बहुत सारे पेरेंट बोलते हैं ना, सर ये तो अगले महीने में हो जाएगा 6 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो उस कंडीशन में एडमिशन नहीं लेते। एडमिशन तभी लेते हैं जब 6+ हो। अब नए रूल के हिसाब से, पहले तो पेरेंट जिद करके कर लेते थे, या बच्चा अगर पहले से बहुत कुछ जानता होता तो उसका एडमिशन ले लेते थे। तो हम ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं क्या एज के हिसाब से? सर यस सर क्या बनाएंगे? मतलब मुझे प्रपोज कीजिए आप लोग कि क्या प्रोग्राम सर बनाएंगे। यस। सर मैं बताऊं सर, उसमें सर हम इफ एल्स कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। जैसे अगर एक बच्चा नहीं, एडमिशन के प्रोग्राम लिए क्या आया बनाना है, प्रोग्राम क्या बनाए, एक अच्छा सा प्रोग्राम का तो आइडिया। सर ये
सर प्रोग्राम का आइडिया सर फंक्शन में इनके अंदर इफ एल्स का ब्लॉक उसमें कंडीशन ऐसे इम्प्लीमेंट करना नहीं, हम मतलब कैसे बोला कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि एज, बच्चे की एज डालेंगे, उसके बाद आपको कैलकुलेट करके बताना कि किस क्लास के लिए एलिजिबल है। ये कर सकते ओके हैं? सर यस सर कर सकते ये हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं 10 ईयर भी सर 10 ईयर भी सर डाल एक सकता मैंने हूँ। कोड बनाया था सर उस रंज का। अच्छा, ये कितने बच्चे ये बना सकते हैं कि जो सर मैं एडमिशन के लिए आता है कोई बच्चा, ठीक है, और उसका एज इंटर करना है और वो आपको प्रिंट करना है कि किस क्लास के लिए वैलिड है। क्लास 1 भी हो सकता है, क्लास सर 2। की कंप्यूटर का है कि एंटर योर एज। क्या क्या? सर उस पे ये लिखा आना चाहिए एंटर योर एज। चलिए, यहाँ हमारे पास एक्चुअली इनपुट का वो तरीका नहीं है, हम यहाँ पर इनपुट नहीं ले सकते हैं। सर हाँ बच्चे, सर उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चाहिए होगा सर, कितने साल से कितने ऊपर 6 का प्लस, बच्चा कौन से 6 क्लास प्लस। में सकता है सर? अगर जैसे 6 है तो वो क्लास 1 में एडमिशन हो जाएगा, अगर किसी ने अपनी एज 6 डाली है। सर कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक बनाना है सर? ये कोई भी नंबर डालूंगा तो ये मतलब 1 से लेकर 14 एज में कुछ भी 1 से लेकर 15 तक डाल सकता हूँ, ठीक है। सर बनाना स्टार्ट कर दे। हाँ, और आपको ये बताना कि किस क्लास में एलिजिबल है, सर ठीक है। सर आपको सर वो दे दो ना सर कि कौन सी क्लास का बच्चा कौन सी क्लास में से फर्स्ट से नहीं 6 नहीं, से मैं ऊपर है एक तो ही सर एज बताऊंगा, उससे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? 6 अगर सर ये 7th के लिए क्लास 2 होगा, 8th के लिए क्लास 3 होगा, लॉजिक। ये लाइन का मतलब क्या है? कौन सा लाइन बच्चे? सर जो स्ट्रेट है। ये और का साइन होता है बच्चे, और ये मतलब बैकवर्ड स्लैश के ऊपर होता है, शिफ्ट दबाकर बैकवर्ड स्लैश के ऊपर देखेंगे कीबोर्ड में, मैं कंप्यूटर कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो बैक स्लैश के ऊपर जो होता है ये वो वाला साइन है। यस का बार बार लॉगिन हो रहा है और बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम किसी को समझ नहीं आई हो तो बता सकते हैं। सर प्रॉब्लम तो समझ में आएगी सर, क्या करना है सर, लेकिन मुझे बनाना नहीं आ रहा। सोचिए सोचिए, हम जितना अपने दिमाग पर जोर डालते हैं उतना हमारा माइंड डेवलप होता है, ठीक है। और जैसे 6 ईयर के बाद जो है हमारा माइंड सही से ग्रो हो चुका होता है, और उसके बाद करीब 20 ईयर्स तक, 22 ईयर्स तक हमारे माइंड में न्यूरॉन्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, मतलब नए नए न्यूरॉन्स बन सकते हैं। हम जितना सीखेंगे उतने न्यूरॉन्स बनेंगे, उसके बाद ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप जितने अपने माइंड पर जोर डालेंगे, जितना उसका एक्सरसाइज करेंगे, वो उतना ग्रो करेगा, ओके। जैसे अभी मैं आपसे ज्यादा ओल्डर हूं, तो मेरे माइंड में नया न्यूरॉन्स उतना नहीं बनेगा, बहुत हल्का फुल्का बनेगा, इसलिए मैं उतना जल्दी लर्न नहीं कर सकता जितना जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को अपना पूरा यूज करना चाहिए अपने माइंड को, जितना यूज करेंगे उतना ज्यादा न्यूरॉन डेवलप होगा और आपका माइंड उतना शार्प होगा। 22 है लिमिट, उसके बाद नए न्यूरॉन्स बनने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। इसलिए पजल और कुछ भी नया बुक अपने इंटरेस्ट का पढ़ते रहना चाहिए। आपको सिर्फ इनपुट करना है बच्चे का एज, और उसके बाद आपको प्रिंट करना है ये किस क्लास में। ये बहुत इजी है, आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इजी है। ये बिना लॉजिक के ही सर होगा। सभी क्लासेस का बनाना है? क्या मतलब सब सभी क्लासेस का बनाना है कि 2-3 क्लासेस का? आप ये सवाल पूछे ना, इसका मतलब प्रॉब्लम की ट्रिक को नहीं समझे हैं। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं सर, मतलब अगर उसकी एज 7 से भी ज्यादा है तो हमें ये हाँ भी वो बताना होगा हाँ कि वो आप सेकंड के लिए लिख। एकदम एकदम एकदम, आप मैं 15 तक इंटर कर सकता हूँ, 15 तक। और जो बहुत समझदार बच्चा होगा वो इस कोड को एक लाइन में बना सकता है, ओनली 1 लाइन।
इससे ज्यादा ट्रिक जो है मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको सोचना है। एक्चुअली प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो एक प्रोग्राम को कई तरह से बना सकते हैं, डिफरेंट वे से। और अच्छा प्रोग्रामर वही है जिसके पास मोर देन वन सोल्यूशन हो किसी भी प्रॉब्लम का, एवरी टाइम उसके पास ज्यादा सोल्यूशन हो और उसमें से चूज करता हूँ कि ये वाला बेस्ट है। हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास ढेर सारे सोल्यूशन आने लग जाएंगे। आप लोग अपने मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा केयर कीजिए, जिसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। इससे रिलेटेड फूड भी जो हमारे माइंड को काफी सपोर्ट करता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पानी ठीक से पीना चाहिए, पूरा प्रॉपर नींद लेना चाहिए, कम से कम 6-7 घंटे तो जरूर। ओमेगा 3 बेस्ड फूड जो है लेना चाहिए, अखरोट, मूंगफली, बादाम, ये सब हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा है। फिश, एग, हल्दी भी हमारे माइंड को बहुत एक्टिव रखता है। और पजल आप लोग जरूर थोड़ा सा टाइम जरूर दिया करें पजल सॉल्व करने में। थोड़ा सा प्राणायाम और थोड़ा सा ध्यान करेंगे, बस माइंड परफेक्ट हो जाना। फिर बड़े से बड़े कंपटीशन की तैयारी के लिए आप लोग मतलब रेडी हो जाएंगे। ये बहुत ही इजी सोल्यूशन है बच्चे। सर मेरा बस रेडी होने वाला है। कोई नहीं, टेक योर टाइम। सर मेरा बस थोड़ा सा रह गया। कोई नहीं, अभी 5 मिनट टाइम है आप लोगों के पास। सर मेरा कोड हो गया तैयार। लिंक शेयर करिए। सर प्राइवेट में करने लिंक सेंड? कर सकते हैं। सर कर दिया। हितेश, ठीक है, आपने इसको टेस्ट किया, रन करके देखा इसको? सर यस। सर कोई एरर नहीं बता रहा।
कुछ प्रिंट हो रहा है? अगर एज 6 है तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा हुआ है। सर 7 तक की एज, सर वो मैं ट्राई कर रहा था तो सर मैंने 6 की एज डाली थी। चलिए ठीक है, वो 7 कर लेते हैं। वैसे लॉजिक ये था कि 6 and 6+। ठीक है, 7 होने पर क्लास 1 आ रहा है, लेकिन लॉजिक था कि 6 and 6+ होने पर आपने एक एक ज्यादा कर दिया। इसको फिक्स कर लीजिए। ओके, कोई और? आज आदर्श शर्मा गायब है। सर कर लिया फिक्स। ठीक है, ये जो मैंने स्क्रीन सर, शेयर, किसी को इसमें से कोई कोड तो नहीं चाहिए ना? इसको बंद डिलीट कर दूं मैं? ये डिलीट कर दूं? सर कर यस सर। सर चलो। ठीक है, हेलो, आपने डिटेल भेज दिए? ठीक है, ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक है। सर बता दो सर कैसे करना है सर। पहले बाकी बच्चे जो ट्राई कर रहे हैं उनको तो करने दो, नहीं तो बाद सर में 1 मिनट सर कर रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं तो बाद में वो बोल देंगे मैं भी यही करने वाला था। सर आप कहते हैं कि सर ये कोड एक लाइन में भी हो सकता है? एकदम। कुछ देर में लॉग आउट होने वाला है, उसके बाद मैं कोड लिखूंगा, आप लोग दोबारा लॉग इन करना।